नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा रखना इसका संबंध क्या होगा, इसके साथ में होगा, और इसका संबंध क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, उसके साथ में होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो जीभ होती है, जीभ से हम क्या लेते हैं, जीभ से लेते हैं हम स्वाद, इनकी जीभ से लेते हैं हम स्वाद। तो फेफड़ों से क्या लेंगे हम फेफड़ों से लेते हैं सांस, यानी कि श्वसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का डैश से है। देख, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि मिनट से क्या बनते हैं, मिनट से मिलकर बनता है घंटा, यानी कि मिनट से मिलकर बनते हैं घंटे। तो जो इंच है, इंच से मिलकर क्या बनेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है माप, ऑप्शन बी में दिया गया है फुट, ऑप्शन सी में दिया गया है सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी में दिया गया है मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुट। क्योंकि जिस तरह से देखिए मिनट से घंटे बनते हैं, उसी हिसाब से इंच से क्या बनेगा, इंच से बनेगा फुट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमेशा रखना कि इसका संबंध इसके साथ में होगा, और इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको हल करना है। और देखिए, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपके लिए सबसे पहले जो हमारे एबीसीडी होती है, यानी कि प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो देखिए, पहले वाले का संबंध क्या होगा, पहले के साथ में होगा, दूसरे का संबंध क्या होगा, दूसरे के साथ में होगा, और तीसरे का संबंध क्या होगा, तीसरे के साथ में होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया है ई, और ई से बना है एच, यानी कि ई से मिलकर जो हमारा ई से मिलकर बना है एच। तो ई आता है 5 पर और एच आता है 8 में। अगर हम 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, और 8 पे आया है एच, इस तरह से। और फिर ये एल आता है 12 पे, एल से बना है ओ, एल आता है आपका 12 पे, और 12 में हमने 3 जोड़ा तो हमारा बनेगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे आया ओ। इसी हिसाब से हम के आता है 11 पे, और 11 में हम 3 जोड़ेंगे, 11 में हम 3 जोड़ेंगे, यानी कि 11 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 पे आएगा एन, यानी कि जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो एन से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से देखिए, हमारे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। या तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अब ये आगे हम चेक करेंगे, ये क्या है एक्स, और ये फिर क्या एक्स है, और फिर क्या है एस है, यानी कि एक्स आता है 24 से एस आता है 19, यानी कि क्या हो रहा है, अब हो रहा है माइनस। माइनस क्या हो रहा है इसमें, अगर हम 24 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5, इसमें से हो रहा है -5, 5 माइनस हो रहा है। इसी हिसाब से देखिए, यहाँ डब्लू आता है 23 पे, आर आता है 18 पे, यानी कि 23 में से हम -5 करेंगे, 23 में से -5 करेंगे तो हमारा बचेगा 18, और 18 पे आया है आर। इसी हिसाब से ये एन, एन आता है 14 पे, और 14 में से हम 5 माइनस करेंगे, 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9, और 9 पे आएगा आई, यानी कि एन के बाद जो हमारा आंसर में होगा, एन के बाद में आएगा आई, एन आई से हमारा आंसर, और ये है ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, जहां आपका आंसर निकले आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठना है। अगर आई और किसी ऑप्शन में होता तो हम आगे भी चेक करते इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में, तो इसी तरह का एक ऑप्शन होगा। तो आपको देखना है कि इस टाइप का कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपको चेक क्या करना है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन में आ रही है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ जो पहले वाला लेटर है क्या है, लास्ट में पहुंच गया, और जो लास्ट वाला है ये क्या आ गया, पहले पे आ गया। लेकिन यहाँ बीच में हमारा जो क्या है, ये बीच में जेड है, और यहाँ बीच में क्या है, ए है, खाली इनमें चेंज हो रहा है। और ये जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि जेड और ए ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और आपको किसी भी लेटर का विपरीत निकालना है
तो हम 27 में से माइनस कर देना। जैसे आपका जो जेड आया है, जेड क्या था 26 पे आता है, 26 में से हम 27 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1, और 1 पे आता है ए, यानी कि इस तरह से हमारा किसी भी लेटर का हम विपरीत निकाल सकते हैं। यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि जेड क्या है, ए का विपरीत है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हम नीचे वाले को भी चेक कर सकते हैं इसे। देखिए जो एच है, एच क्या हुआ, लास्ट में पहुंच गया, और फिर देखिए ई क्या है, जो ई लास्ट में और जो पहले पहुंच गया, और देखिए यहाँ एस है और यहाँ क्या है, एच है, और एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पे। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। कैसे निकालेंगे विपरीत, अभी जैसे मैंने अभी बताया, 27 में से हम माइनस करेंगे, कितने करेंगे, जैसे हमारे यहाँ लिखा है एस, एस आता है 19 पर, और इसमें से 19 माइनस करेंगे 27 में से तो बचेगा 8, 8 बचेगा, और 8 पे आता है एच, और एच आपका यहाँ दिया गया है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत हो रहा है बीच वाला लेटर, और बाकी क्या हुआ, जो पहले आया उसे लास्ट में कर दिया, और लास्ट में उसे पहले करा गया है। इस तरह से किया गया, और इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा। तो देखिए सी यहाँ पहले और सी यहाँ लास्ट में पहुंच गया, यहाँ एन लास्ट में और यहाँ एन पहले पहुंच गया, और देखिए पी आता है 16 पे और के आता है 11 पे। देखिए हमेशा याद रखना, विपरीत लेटरों का जो योग होता है, विपरीत लेटरों का जो योग होता है वो होता है 27, यानी कि दोनों जो विपरीत लेटर होते हैं उनका योग क्या होता है, 27 होता है। तो देखिए हम इस तरह से इनका योग करें, पी आता है 16 पे प्लस, और एन आता है वो सॉरी के आता है यहाँ पर 11 पे, के आता है यहाँ पर 11 पे, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 11 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27। यानी कि देखिए इस तरह से ये भी क्यों हुआ, एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बस एग्जाम में इतना ही चेक करना है, ना कि आपको सारे ऑप्शन को चेक करने बैठना है। जहां आपको आंसर मिले वहीं टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में, तो इसे कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो हम ध्यान से देखेंगे, आप उनको पकड़ दीजिए। यहाँ क्या है, बीच में दिया 22 दिया गया, और यहाँ क्या दिया 26 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें प्लस हो रहा है 4, इनकी 22 में 4 जोड़ोगे 26 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 30 है, और यहाँ क्या है 34 है, तो इसमें भी देखिए कितना प्लस हो रहा होगा, इसमें भी 4 प्लस हो रहा होगा। तो हमारा यहाँ दिया है 38, और 38 में हम प्लस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, इनके बीच में हमारा 42 आएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन कट गया, या तो हमारा ऑप्शन ए होगा आंसर, या फिर डी होगा। आगे हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले दिया के, या पहले में के और यहाँ एम, तो देखिए के आता है 11 पे और एम आता है 13 पे, यानी क्या हो रहा है, यहाँ से के से क्या हुआ, एम बना, कितना हुआ +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। और फिर नीचे देखिए यहाँ पे यहाँ ओ आता है 15 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है। तो इसी हिसाब से देखिए पहले क्या है, एस है, पहले क्या है, एस है, एस आता है 19 पर, 19 में हम +2 कर देंगे तो बनेगा जो 21, और 21 पे आपका आता है यू, और यानी कि यू से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ तो क्या है, इसमें क्या है, टी से स्टार्ट हो रहा है, यू से हमारा ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इसी तरह से एग्जाम में चेक करना है क्वेश्चन, ठीक है, जहां आंसर लिख ले वहीं छोड़ देना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए 12 से क्या हुआ आपका 18 बना है, 12 से 18 बना है, 28 से क्या हुआ 42 बना है आपका, और 10 से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा, आपको यह बताना है। तो देखिए 18 कैसे बना होगा आपका 12 से, यानी कि 12 से आपका 18 बना है, कैसे बना होगा। देखिए अगर हम 12 में +6 जोड़ दें तो ये हमारा 18 बन जाएगा। इसी हिसाब से देखिए हम इसमें 28 में हम 6 जोड़ेंगे, और हम 28 में हम +6 करें तो ये बनेगा 34, लेकिन यहाँ पर है 42, यानी कि यह तरीका इसमें नहीं चल रहा है, यह तरीका इसमें नहीं चल रहा है। तो हम आगे चेक करेंगे, देखिए ये 6, हम 6 का आधा कर दें, यानी कि सॉरी ये 12 है, और 12 का हम आधा कर दें, 12 का हम आधा करेंगे तो बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये जो 6 बना इसी 12 में जोड़ दो, जो 6 बना इसी 12 में जोड़ दो, यानी कि 12 और 6 हो जाएगा 18, इसमें यानी कि 12 में +6 कर देंगे हम
तो ये बन जाएगा हमारा 18, इस तरह से 18 बन जाएगा। अब देखिए हमारा ये 28 है, हम 28 का आधा करेंगे, 28 का आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 14, 14 बन जाएगा। और 28 में हम 14 जोड़ देंगे, 28 में हम 14 जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा 42, कि इस तरह से हमारा ये 42 बन जाएगा। अब देखिए ये है लास्ट में क्या है आपका 10 है, 10 को 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में, और ये 10 में 5 ही जोड़ देंगे, हम 10 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। इस 10 में ये 5 जोड़ देंगे, क्योंकि उस संख्या का आधा करना है और उसी संख्या में जोड़ देना है, तो ये जाएगा 15, और 15 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देख क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जो क्वेश्चन देखिए हो क्या रहा है, जो पहली संख्या दी गई 12, 12 का आधा करा और 12 में जोड़ दिया तो हमारा 18 बन गया। इसी तरह देखिए 28 का आधा करा 14 और 28 में 14 जोड़ दिया तो हमारा ये 42 बना। और फिर 10 का आधा करा 5 और 5 10 में जोड़ दिया तो ये बना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या से क्या हुआ, ये संख्या बनी है, और 27 से क्या हुआ, ये संख्या बनी, तो 43 से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अरे देखिए जस्ट इससे क्या हो रहा था कि बहुत बड़ी संख्या दी गई है। देखिए अगर हम 15 का क्यूब कर देंगे तब भी आपका ये नहीं बनेगा, 27 का क्यूब करेंगे तब भी आपका ये नहीं बनेगा, तो 43 का क्यूब करेंगे तब भी आपका ऑप्शन में नहीं बनेगा। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, पहले एक है, पहले एक है, तो यहाँ आंसर में हमारा पहले एक है, और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है आपका 5 है, तो देखिए आंसर के लास्ट में हमारा 5 है, 5 हो रहा है। और फिर देखिए हमने क्या करा, 1 और 5 जोड़ दें, क्योंकि 1 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 36। तो देखिए हमारे बीच में बनने आए, बीच में हमारा 36 बनने आए। पहले क्या लिखा हमने, पहले 1 था तो हमने 1 लिख दिया, और लास्ट में 5 था तो हमने 5 लिख दिया, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, उन दोनों को जोड़ के स्क्वायर लिख दिया जा रहा है, यानी इनके 15 का योग करा, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, यानी इस तरह से 36 हो गया, 6 का स्क्वायर होगा 36। इसी देखिए हम 27 है, 27 में शुरू में क्या है 2 है, तो हमारा स्टार्टिंग में 2 हो रहा है, और लास्ट में क्या है 7 है, तो हमारा देखिए लास्ट में 7 हो रहा है। और देखिए इसी तरह से हम और 2 और 7 का जोड़ेंगे, यानी 27 का योग करेंगे, 27 का योग अंकों का योग करेंगे, 2 और 7 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 7 हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 81 आएगा। तो देखिए आपका बीच में 81 दिया गया है, इस तरह से आपका 81 दिया गया है। इसी तरह देखिए हम ये है कि शुरू में क्या है 4 है, तो हमारा 4 आएगा, ठीक है, और लास्ट में क्या है 3 है, तो लास्ट में हमारा 3 आएगा, और बीच में हम जोड़ेंगे, देखिए 4 3 को जोड़ेंगे, 4 3 को हम जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, यानी कि बीच में क्या आएगा आपको 49 आएगा। ये अब दिए देखिए कहाँ दिया गया है, 44 93 आपका कहाँ दिया गया, किस ऑप्शन में दिया है, 44 93 ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम मिले, आपको करना क्या है, तो ये हमेशा याद रखना कि पहले वाले का संबंध दूसरे के साथ में होगा, और तीसरे का संबंध क्या होगा, चौथे के साथ में होगा। इस तरह से आंसर निकालना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, सेकंडों में आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए आप ये क्या है, हमारा वृत्त है, तो हमने क्या करा, वृत्त को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो इस तरह से ये वाली आकृति बनी। और फिर देखिए ये क्या है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को हम 4 भागों में बांट देंगे इस तरह से, तो इस तरह की कौन सी आकृति बनेगी, ये बन रही है डी में। और डी कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसे इतने लंबे चौड़े को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना कि जो संबंध इसमें चल रहा है वही संबंध क्या है इसमें है, तो यही जो इन दोनों में संबंध चल रहा होगा वही संबंध क्या होगा आपके ऑप्शन में, किसी एक ऑप्शन में होगा। तो देखिए हमें हमेशा याद रखना छोटी संख्याओं से मिलकर क्या होता है, बड़ी संख्या बनती है। जैसे बीच में क्या है 150 है, तो 7 और 23 से मिलकर क्या बना होगा 150 बना होगा। अगर देखिए हम गुणा करें, 7 इंटू 23 की गुणा कर लें, 7 तियां 21 के, एक हाथ से 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 16 बन जाए।
61 बनने आया, लेकिन है कहाँ यहाँ पर, यहाँ बीच में दिया है 150। तो इसमें से हम माइनस करते हैं 11 है, 161 से माइनस करेंगे 11, तो ये बनेगा हमारा 150। इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, और 14 6 की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, यानी कि 14 इंटू 6 करेंगे तो ये बनेगा 84। यानी कि ये क्या है, कम है। जो संबंध हमने यहाँ निकाला था वो संबंध इसमें नहीं चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है, यानी कि यह तरीका इसमें नहीं लगेगा। जब यह तरीका इसमें नहीं लगा तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। अगर हम 7 को 23 को जोड़ दें, क्योंकि 7 प्लस 23 कर दें तो ये बन जाएगा 7 23, ये बनेगा 30, और 30 को गुणा कर दे 5 से, 30 से गुणा कर दे 5 से, तो 5 3 15, यानी कि ये बन जाएगा 150। इस तरह से ये बीच वाली संख्या बन रही है 150। क्या देख लें, इसमें ऐसे ही चल रहा है क्या। हम 14 और 6 को जोड़ें, यानी कि 14 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 20। अब 20 बन जाता है। यहाँ हमने क्या करा, 5 में गुणा कर, जो जोड़ा हमने उसमें फिर 5 से गुणा करी थी, तो ये यहाँ आया 20, जोड़ने पे 20 आया, और हम 20 को 5 से गुणा कर दें, 20 इंटू 5 करें तो 20 पंजे होगा 100, और 100 देखिए आपका दिया भी गया बीच में, इस तरह से 100 दिया गया। इस तरह देखिए कौन सा ऑप्शन चल रहा है हमारा, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो 9 और 11 को जोड़ेंगे, 9 और 11 होता है 20, 9 और 11 होता है 20, और 20 को हम 5 से गुणा कर बनेंगे तो 100 बनेगा, लेकिन यहाँ बीच में दिया गया है हमारा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ तो छोटी संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा वैसे ही आंसर नहीं होगा। अगर देखिए हम इसे जोड़ें, 4 को 16 को जोड़ेंगे, 4 और 16 हो जाएगा 20, 4 16 हो जाएगा 20, और 20 को हम 5 से गुणा करेंगे, 20 को 5 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ भी 5 से गुणा करी थी, और देखिए हमने यहाँ भी 5 से गुणा करी थी। इस तरह से हम इसे 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे बनेगा 100, यानी कि इस तरह से आपका आंसर सी भी नहीं बनेगा। और देखिए आप इसे जोड़ेंगे, अब 15 को 13 को जोड़ेंगे, यानी कि 15 प्लस 13, तो ये 15 और 13 हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा, और 28 से गुणा करेंगे 5 से, 28 से गुणा करेंगे 5 से, तो 28 पंजे होता है 140, यानी कि ये बनेगा आपका 140। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो और इसे क्या है, यह लिखा जाता है, इसे कैसे लिखा जाएगा आपको यह बताना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो कह रहा है संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ कह रहा है संभवतः, संभवतः कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है संभवतः, तो आंसर क्या, जो आंसर आएगा आपका सटीक नहीं आएगा, ठीक है। कुछ उसमें ऊपर नीचे हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया संभवतः, सटीक नहीं है, ठीक है। संभवतः है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी कि उससे मिलता हुआ ही हमें आंसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया एफ, एफ दिया गया, तो ये देखिए आप एफ कहाँ कहाँ है आपका, देखिए एफ आपका यहाँ पर है और एफ आपका यहाँ पर है। तो देखिए इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, इनकी इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, क्योंकि एफ इन दोनों में है, तो इनमें देखिए कौन सा लेटर कॉमन है, यानी कि इनमें है 7 कॉमन, इसमें और इसमें क्या है 7 कॉमन है। तो जो हमारा एफ के लिए आ जाएगा 7, यानी कि एफ के लिए हो जाएगा हमारा 7, एफ के लिए हो गया 7। अब देखिए यू है आपका, अब है यू, अब देखिए आपका यू कहां पर है, अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए यू हमें खाली ही मिल रहा है, यानी कि यू है खाली हमें यही मिल रहा है यू, और कहीं हमें यू नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, देखिए इनकी 3 है, इसमें 2 है, 7 है। तो देखिए 7 आपका यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, यानी कि 7 तो 3 के 7 तो आपका आएगा नहीं है यू के लिए, यानी कि यू के लिए आपका 7 तो आएगा ही नहीं, ये 7 दो जगह कॉमन है। फिर देखिए आपका 3,
अगर आप 3 को देखेंगे, 3 देखिए आपका यहाँ भी है और 3 आपका यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ ऊपर u नहीं है और नीचे 3 नहीं, बचा आपका 2। तो देखिए u के लिए हो जाएगा आपका 2, यानी कि u के लिए हो जाएगा आपका 2, u के लिए 2 हो जाएगा। अब बचा आपका n बचा। अब देखिए n कहाँ कहाँ है आपका, देखिए n आपका यहाँ मिल रहा है, n यहाँ मिल रहा है आपको, और कहाँ मिल रहा है आपका n, देखिए और n कहीं हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखिए, अब इसमें देखेंगे n के लिए क्या क्या हो सकता है। देखिए 7 तो हमारा आ गया है, n के लिए, n के लिए 7 नहीं होगा। और देखिए 8, अब हम देखेंगे 8, तो देखिए 8 हमारा यहाँ भी नहीं है और 8 हमारा यहाँ भी नहीं है, खाली 8 मिल रहा है हमें यहीं पर ही, 8 हमें यहीं मिल रहा है। तो जो हमारा n के लिए हो जाएगा 8। अब देखिए ये हमारा आंसर हो रहा है। अब देखिए इस तरह का आंसर हमें कहाँ देगा, हम हमसे ये कहीं ध्यान रखना, यहाँ कह रहा है हमसे संभवतः, जरूर नहीं है वो यही क्रम हो, क्रम क्या हो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लेटर यही होंगे 7 2 8, इन्हीं अंकों में से हमें मिलेगा। ठीक है, 7 2 में से हमें यही मिलेगा, 7 2 8, 7 2 8, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमसे हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में इस तरह से चेक करना है, ठीक है, ना कि आपको क्वेश्चन छोड़ के भागना है, क्योंकि आप कहेंगे सर आंसर तो हमारा इस तरह से मैच ही नहीं कर रहा था। यहाँ आप ये सब पढ़ो, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं हम संभवतः, संभवतः में क्या होता है, आंसर हमारा ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर जो आएगा हमसे वही मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर बनना है वो बनना है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देख 11, देख इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके लिए क्या है, ये लिखा गया है, और इसके लिए क्या है, ये लिखा गया है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। जो हेल्प लिखा गया है, इसके हेल्प को किस तरह से लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने की, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, आप क्वेश्चन को आसान बनाने की सोचो कि आसान कैसे बन जाएगा। अगर देखिए हम पहले लेटर को पकड़ते हैं, पहले को एल को पकड़ते हैं, एल से हम बी बनाते हैं, एल से बी बनाते हैं, एल आता है आपका 22 पर, सॉरी आपका जो एल आता है वो आता है 12 पे, और जो बी आता है वो आता है 22 पर, बी आता है 22 पर। तो हमने 12 में क्या जोड़े कि 22 बन जाए, तो इसमें हम अगर 10 जोड़ देंगे तो हमारा ये 22 बनेगा। इसी हिसाब से देखिए हम यहाँ देखिए, अगर डी से हम एन एम बनाए, डी आता है 4 पर और एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, तो ये इसमें कितना जुड़ा होगा, तो इसमें जुड़ा होगा 9, यानी कि पहले 10 जुड़ा फिर 9 जुड़ा, यानी कि ये जो क्रम है ये सही नहीं चल रहा है। और यहाँ भी हमें 10 मिलता, यहाँ भी 10 मिलता, तो हम मान लेते हैं ये क्रम चल रहा है। तो हम देखिए अब दूसरे तरीके से सोचेंगे, जब यहाँ से इस तरह से आंसर निकल रहा है, तो यार हम लास्ट से पकड़ें, अगर हम टी से बी बनाए, अगर हम टी से बी बनाए तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, प्लस हमारा 2 हो रहा है। फिर देखिए एफ से हम जी बनाए, एफ से हम जी बनाए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, अब +1 हो रहा है। फिर देखिए हम ई से एफ बनाए, यानी कि हम ई से एफ को बनाए तो क्या हो रहा है, फिर से +1 हो रहा है इसमें। और लास्ट में देखिए एल से हम एन बनाएंगे, एल से हम एल आता है 12 पे और एन आता है 14 पे, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। हो क्या रहा है, पहले वाले में और लास्ट वाले में +2 हो रहा है, लास्ट वाले में और पहले वाले में +2 हो रहा है, बाकी सब बीच वालों में +1 हो रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ भी देखें, देख के में हम 2 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा, और एस एस आता है 19 में, 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 20 पे आता है टी। और फिर ई आता है 5 में, 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 6 पे आता है एफ। और ये डी डी आता है 4 पे, 4 पे हम 2 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 6, और यहाँ एफ 6 पे आता है एफ, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसी तरीका से हम जे अपना देंगे, यहाँ क्या है, पी है, पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, और 16 में हम 2 जोड़ेंगे, 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। और 18 पे आता है हमारा आर, यानी कि 18 पे आता है हमारा आर, यहाँ आर बनेगा, आर से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा हमारा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, हमारा एल है, एल है
एल आता है आपका 12 पे, एल आता है 12 पे, 12 में हम 1 जोड़ेंगे, यानी कि एल आता है 12 पे और 12 में प्लस हम 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 13, यानी कि 13 बनेगा। और 13 पे आपका हमारा आएगा एम, 13 पे आता है एम, यानी कि आर के बाद में आएगा एम, आर एम से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, आर एम से। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट जाएगी हुई है, आर एन है, इसी में मिल ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको चेक करना है। कभी देखिए जब आपको आगे से आंसर नहीं मिले तो हमेशा रखना पीछे से चेक कर लो, आप से पीछे चेक कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसे यह लिखा जाता है और इसे क्या है यह लिखा जाता है, और तो इसे कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो ये हम ध्यान से देंगे तो हमारा लिखा है सी ए, पहले हमारा लिखा है सी ए, यानी कि यहाँ क्या है सी ए है। तो सी ए देखिए सी ए यहाँ भी है, तो पहले क्या हो रहा 29, सी ए के लिए क्या होगा 29, यानी कि 29 से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए, 29 से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह से देखिए हमारा आंसर 29 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लास्ट के 2 लेटर देखिए क्या है के ई है, लास्ट के 2 लेटर क्या है के ई, और देखिए के ई हमें कहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, के ई मिल रहा है हमें यहाँ। तो देखिए लास्ट में क्या होगा तो 15, यानी कि 29 के बाद में आएगा 15, 29 15 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको हर तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है, ना कि आपको ये सोचना है ये कैसा होगा कैसा होगा। बस आपको जब एग्जाम में बैठे हो तो मन को शांत रखना है, ठीक है, शांत दिमाग में सोचना, टेंशन अपने सर पे लेना ही नहीं है आपको, टेंशन ये भूल जाओ कि टेंशन लेना ही नहीं है। आप बस ये सोच के बैठना कि मुझे मेरे मैथ और रीडिंग में पूरे नंबर आएंगे, बस यही सोच के बैठना, ठीक है। और यही सोच के आप घर से जाना, आपको गारंटी से मैथ रीडिंग में पूरे नंबर आएंगे। बस आपको अपना मन को शांत रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इससे क्या है यह लिखा गया है, और इसे क्या है यह लिखा गया है। तो आपसे कह रहा है इज, इज को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि जो इज है को किस प्रकार लिखा है हमको ये बताना है। तो ये सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखाना है, तरीका बताता हूँ कैसे लिखाना है। यहाँ लिखा है इज, तो आपको ये देखना है इज कहाँ कहाँ लिखा है। जो इज लिखा है देखिए इज कहाँ आपको यहाँ भी मिल रहा है और इज मिल रहा है आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इनकी इन दोनों में कौन सा कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए एल आई क्या है आपका, एल आई आपका ये है और एल आई आपका ये है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और लगातार इस तरह के क्वेश्चन अब रेलवे में पूछे जा रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए लास्ट में आपको कह रहा है जो यहाँ दिया गया प्रश्न इसे देखो यहाँ पढ़ो, इसमें कह रहा है कि ड्राइव को किस तरह से लिखा जाएगा, ड्राइव को किस तरह से लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ आपको पहले दिए गए आपको लेटर सिंबल और फिर उनका दिया है कोड, और फिर देखिए हम यहाँ आपको दी गई है शर्तें, ये शर्त दी गई, शर्त में देखिए पहली शर्त दी गई है, और ये यहाँ पर जो ड्राइव लिखा है पहले इसे लिख लो आप, डी आर आई पी ई, ये हो गया ड्राइव। तो इसे कैसे फिर लिखा जाएगा, अब देखिए शर्त, जो शर्त में कहा जाए अगर वो शर्त हमारी लागू हो रही है तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, अगर शर्त हमारी लागू नहीं होती है तो हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो ये शर्त पहले में हमसे कह रहा है कि इस शर्त पहले में कह रहा है कि यदि पहला घटक क्या है एक स्वर है, पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक क्या है एक व्यंजन है। तो ये सबसे इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए जो हमारे स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे स्वर होते हैं 5, वो आप लिख लो, ये होता है ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। अगर आपको यह याद है देखिए इस इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जरूर मिलेगा आपको, इसलिए अगर याद नहीं है तो आज ही आप इन्हें याद कर लो, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 स्वर होते हैं 26 लेटरों में से। तो देखिए आपसे कह रहा है कि शर्त पहले में कह रहा है कि पहला घटक एक स्वर है, पहला घटक एक स्वर है क्या, पहला घटक क्या है डी है, यह क्या है एक व्यंजन है, यानी कि ये पहला घटक एक स्वर नहीं है, यानी कि जो शर्त पहली हो गई हमारी ये हमारी गलत हो गई, यानी कि ये हमारी काम नहीं कर रही है। अब हम आते हैं शर्त सेकंड पर, शर्त सेकंड में देखते हैं देखिए
इसमें आपसे कह रहा है कि पहला घटक एक व्यंजन है, पहला घटक व्यंजन है, तो देखिए पहले क्या है, डी है, पहले डी है, तो ये क्या है, व्यंजन है, बिल्कुल सही है। केवल कह रहा है पहला घटक एक व्यंजन है, बिल्कुल सही कह रहा है। और हमसे कह रहा है कि अंतिम घटक एक स्वर है, अंतिम घटक क्या है, एक स्वर है, तो अंतिम घटक क्या है, ई है, अंतिम घटक क्या है, ई है, तो ई क्या है, एक स्वर है, यानी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि पहला घटक एक व्यंजन और अंतिम घटक एक स्वर है, तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो आगे कह रहा है कि आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले और अंतिम घटकों को दो के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि इन्हें क्या होगा, दो से कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये आपका डी के लिए दो होगा और आपको ई के लिए भी दो कोड मिलेगा। तो जो आंसर होगा उसके लास्ट में आपको या तो लास्ट में दो दो मिलेगा, शुरू में और लास्ट में दो मिलेगा। तो देखिए आपका देखिए कौन से में दो है, देखिए आपका आंसर सी कट जाएगा आपका, और आपका बी भी कट जाएगा, क्योंकि इनमें दो नहीं है, ठीक है, लास्ट में और शुरू में दो नहीं है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ए आंसर होगा आपका या फिर डी होगा। तो ये अब आगे हम चेक करेंगे इसे। सर तीसरे में कह रहा है, देखिए यदि मध्य, सर तीसरे में हमसे जो कह रहा है, यदि मध्य अक्षर एक स्वर है, यानी कि मध्य का अक्षर क्या है, एक स्वर है, तो देखिए मध्य में क्या है आपका आई है, आई, और आई देखिए आई क्या होता है, एक स्वर होता है, यानी कि पहला जो मध्य में है वो क्या है, एक स्वर है, यानी कि तीसरी शर्त हमारी पालन कर रही है। तो इसे आगे कह रहा है कि इसे छह के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि इसे छह लिखा जाएगा, तो जो आई है इसके लिए छह लिखा जाएगा। और बाकी देखिए जब हमारी तीन शर्तें दी गई, तीनों शर्तों में से हमारी दो शर्त पालन कर रही हैं, एक ने पालन नहीं किया। अब जो शर्तें थी उनके हिसाब से हमें यह इनके कूट मिले, हमें मतलब इन जो हमारे लेटर थे इनके लिए ये कूट मिले, और बाकी हम सबको सेम कर देंगे। तो ये आर कहाँ है हमारा, आर, देखिए आर क्या, आर है ये, और आर के लिए कोड क्या हुआ, एक, तो आर के लिए हमारा हो जाएगा एक। और फिर देखिए हमारा वी, बी क्या है लास्ट में, तो बी के लिए कोड हो जाएगा हमारा 9, बी के लिए कोड हो गया 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21,692, 21,692, 21,692, कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो बस आपको इसी तरह से करना है, ना कि आप अपना फालतू का दिमाग लगाना और ना फालतू की आपको बातें सोचना है, बस जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को फॉलो करना है खाली। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, इनकी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में क्या है, तीन एक तरह के हैं और एक क्या है, अलग है, तो आपको बताना है अलग कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है वृत्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयतन, सी में दिया है वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आयत। तो देखिए ये आपका देखिए वृत्त और वर्ग और ये डी, ये क्या होते हैं, ये ज्यामितीय चित्र होते हैं, ठीक है, इनकी ये आकृति होती है, ज्यामितीय ज्योमेट्री की होती है, आकृति होती है। वृत्त वर्ग क्या होती है और ये आयत क्या होती है, ज्योमेट्री के चित्र होते हैं, इनकी आकृतियां होती हैं। और जो आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है आयतन, इनकी ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयतन, ये आपका अलग हो जाए, क्यों, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी को मापने की एक इकाई होती है, आयतन होता है किसी को मापने की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा असंगत होगा। तो देखिए आपको चेक कैसे करना है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो हम ऐसे क्वेश्चनों को 5 से 10 सेकंड में ही बना लेंगे, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है प्रत्येक लेटर की, तो आपको क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा और ना ही आप उसे जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए डी आता है हमारा, डी से बी बना है, यानी कि इस तरह से आपको चेक करना है। डी से बी बना तो क्या हुआ, डी आता है 4 पर, बी आता है 2 पर, यानी कि -2 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए एस से एफ बना, एच से एफ बना, तो एच आता है 8 पर और एफ आता है 6 पर, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है। फिर देखिए एफ से क्यू, एफ से क्यू है, एस आता है 19 पर, क्यू आता है 2 पर, सॉरी एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, और 19 में 17 जाएंगे तो यहाँ भी देखिए अंतर क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ भी आपका अंतर 2 का आया था और देखिए यहाँ भी 2 का आ रहा है।
और देखिए ये जे आता है 10 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि जे आता है आपका 10 पर और जी आता है 7 पर, इनका अंतर करेंगे तो अंतर आ रहा है 3 का। अंतर 3 का, देखिए बाकी सब में तो शुरू में क्या हो रहा है, अंतर 2 का यहाँ भी आया, अंतर 2 का यहाँ भी आया, अंतर 2 का यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ अंतर आ रहा है 3 का। तो अलग कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बस आपको इतना ही चेक करना है, जहां आपका आंसर निकले वही क्वेश्चन को छोड़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सीरीज में चल के आ रहा है, देखिए यहाँ क्या हुआ 45 है, फिर क्या हुआ 65 हुआ, यानी कि संख्या बढ़ी, फिर क्या हुआ 90 हुआ, फिर 90 से क्या हुआ 125 हुआ, 125 से क्या हुआ 180 हो गया। हो क्या रहा है, देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए संख्या धीरे 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 बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान में कुछ ना कुछ, जब देखिए जब होगा, जब संख्या धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे को बढ़े तो हमेशा सोचना उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ का अंतर निकालें, 45 से 65 का अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 20 का, अंतर आया 20 का। फिर देखिए 65 का और 90 का अंतर निकालेंगे, 65 का और 90 का अंतर निकालेंगे, 65 का और 90 का अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आएगा 25 का, अंतर आया 25 का। और फिर देखिए 90 और 125 का अंतर लेंगे हम, 90 और 125 का अंतर लेंगे 30 और 5 35, तो ये आएगा 35 का, ये आया 35 का अंतर, 35 का आ गया। फिर देखिए इसका इसका अंतर लेंगे 125 और 180, 180 का अंतर लेंगे तो 40 15 40 15 55, यानी कि ये अंतर आएगा 55 का, अंतर आया 55 का। तो देखिए पहले क्या हुआ 20 हुआ, फिर 20 से 25 हुआ, फिर क्या हुआ 35 हुआ, फिर क्या हुआ 55 हुआ। तो देखिए इनका भी हम अंतर लेंगे, इनका भी हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ का अंतर आया 5 का, देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर मिल रहा है हमें 25 और 35 का, ये अंतर मिल रहा है 10 का। और देखिए यहाँ का अंतर लेंगे हम 35 और 55 का, तो यहाँ का अंतर मिला हमें 20 का, अंतर मिला हमें 20 का। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें, अब देखिए इसमें देखेंगे आप लोग, देखिए यार हम 5 को हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा 20 बन जाएगा, तो ये हमारा 20 सॉरी हमारा 10 बन जाएगा। 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हम 10, ये 10 बन जाएगा। हम 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 20 बन गया है, ये हमारा 20 बन गया है। इसी हिसाब से हम 20 को 2 से गुणा करेंगे तो जो हमारा यहाँ बनेगा 20 दूनी होता है 40, यानी कि 40 बनेगा, 40 बनेगा। अब हम ये देखिए 40 बना, ये 40 बना, 40 हम 55 में जोड़ेंगे, 40 हम 55 में जोड़ेंगे और 40 50, 40 50 90 90 5 95, यानी कि यहाँ हमारा बनेगा 55, सॉरी यहाँ बनेगा हमारा 95, 50 40 90 5 95, यानी कि यहाँ बनेगा 95। अब देखिए 180 में हम 95 जोड़ दें, 180 में 95 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा ये आपका, तो ये बन जाएगा 175, सॉरी ये बनेगा आपका 275, ये बन जाएगा 275। हम 180 में 95 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 275, और 275 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये कभी कभी इस तरह से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ के मत भागना, जब आंसर आपको नहीं आए तो अंतर का भी आप अंतर निकालना, अंतर का भी अंतर निकालना, फिर देखना किसमें क्या चल रहा है। तो देखिए हमने क्या करा, पहले अंतर का अंतर निकाला, फिर देखिए हमने उसका भी अंतर निकाला, तो अंतर हमारा 5 आया, फिर 10 आया, फिर क्या हुआ 20 आया। तो हमने देखा क्या हुआ, 5 को 2 से गुणा करा तो हमारा 10 बन गया, 10 बना, फिर हमने 10 को 2 से गुणा करा तो हमारा 20 बन गया, फिर हमने 20 को 2 से गुणा करा तो हमारा 40 बना, और 40 हमने क्या करा, 40 हमने इसमें जोड़ दिया, 55 में 40 जोड़ा तो हमारा बन गया 95। जब 95 हमारा बना तो हमने क्या करा, 180 में ये 95 जोड़ दिया, 180 में 95 जोड़ा
तो हमारा बन गया 275 और ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि जो खाली जो डैश डैश है ये वाली, तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपको यह लिखना है, बताने की क्या आएगा। देखिए ऑप्शन को देखेंगे तो जो लेटर सबसे ज्यादा बार आपको दिखे वही लिखना है। क्वेश्चन को आसान बनाएगा, सब तरीका बता रहा हूँ। जो लेटर सबसे ज्यादा बार दिखे, देखिए चारों ऑप्शन में देखेंगे तो चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। इनसे तो हमारा स्टार्टिंग में क्या आएगा, ई आएगा, स्टार्टिंग में हमारा ई आएगा। फिर देखिए ई के बाद में क्या, देखिए क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, और क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा। ई के बाद में हमारा क्यू आएगा, तो हमने यहाँ क्यू लिख दिया। अब देखिए उसके बाद में सबसे ज्यादा लेटर कौन सा पूछा गया है। फिर देखिए आप देखेंगे तीसरे नंबर पे, देखिए आर हमारा यहाँ है, आर यहाँ, तीसरे पे आर यहाँ पर है, क्योंकि 3 जगह आर पूछा गया है, तो हमारा आर आएगा यहाँ पर ही, हमारा यहाँ आर आएगा। फिर देखिए हमारा उसके बाद में आर के बाद में लेटर कौन सा लेटर सबसे ज्यादा वो पूछा गया है, तो देखिए बाई हमारा देखिए यहाँ है, और बाई हमारा यहाँ भी है, और बाई हमारा यहाँ भी है, तो हमारा यहाँ बाई आएगा, बाई लिख दिया हमने। अब देखिए लास्ट में देखिए कौन सा लेटर सबसे ज्यादा बार है, तो देखिए आर हमारा यहाँ मिल रहा है, आर यहाँ मिल रहा है, आर हमें यहाँ मिल रहा है, 3 जगह आर मिल रहा है, तो लास्ट में हमने आर लिख दिया। तो ये तो हमारा क्या क्या बन रहा है, हमारा मिला, देखिए पहले बना हमारा आया ई, पहले हमारा जो ई आया, फिर आया क्यू, क्यू, फिर है आर, और फिर है बाई, फिर है आर। अब ये देखिए कहीं दिख रहा है आपको, अगर ये दिख रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिना दिमाग लगाया जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाए हमारा आंसर निकल जाएगा। ई क्यू आर बाई आर, यानी ये बनी है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बना लिया, जो लेटर सबसे ज्यादा बार मिला हमने उसी को लिखते चले गए, और इस तरह से हमारा आंसर निकला है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ क्या है, लास्ट में 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ क्या है 25 है। ये क्या होते हैं, सारे स्क्वायर होते हैं। ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर होता है। ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर होता है। ये 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर होता है। और ये 25 है, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। देखिए पहले क्या हुआ आपका, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में क्या 5 है। अब क्या आएगा आपका 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 36। इनकी लास्ट में क्या होगा 36 होगा, इनकी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, सी कट जाएगा। फिर देखिए आगे आप देखेंगे तो आपका देखिए टी से क्या हुआ, एक्स बना है, टी से आपका एक्स बना है, तो कितना प्लस हुआ, टी आता है 20 पर, एक्स आता है 24 पर, यानी कि इसमें प्लस हुआ 4। और फिर देखिए आप यहाँ से एक्स में प्लस 4 करेंगे, एक्स में प्लस 4 करेंगे, एक्स आता है 24 पे, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, और 26 के बाद में फिर से क्या होगा, हमारा क्रम शुरू हो जाएगा ए बी से, तो 2 बचेगा, 2 पे आता है बी, यानी कि इस तरह से आपका बी बना। फिर देखिए बी से आपका एफ बनने है, यानी कि फिर क्या हुआ, इसमें फिर से प्लस 4 हुआ है, बी 2 पे आता है, एफ 6 पे आता है। तो देखिए एफ में हम क्या करेंगे, प्लस 4 करेंगे, एफ आता है 6 पे, और 6 में हम प्लस 4 करेंगे, तो ये एफ में प्लस 6 करेंगे तो ये बनेगा 10, और 10 पे आएगा जे, यानी कि जे से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो जे तो हमारे 3 ऑप्शन में ही एक ऑप्शन कटा था। अब देखिए आगे हम चेक कर लेते हैं इसी तरह से, डी, डी आता है 4 पे, हम 4 जोड़ा तो 8, यानी कि यहाँ भी 4 जोड़ लिया है। एच आता है 8, 8 पे, और 8 में हमने 4 जोड़ा तो 12, 12 पे आता है एल, और एल दिया गया है। और इसे भी एल, एल आता है 12, 12 में हमने 4 जोड़ा तो हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी, और पी हमारा दिया गया है। और देखिए जब पी 16 पे आया तो हम इसमें प्लस 4 जोड़ेंगे, यानी कि हम 16 में प्लस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 20, 20 बनेगा, और 20 पे आता है हमारा टी, यानी कि जे के बाद में आएगा टी, जे टी, यानी कि 2 ऑप्शन में दिया है जे टी, ए में दिया है और बी में दिया है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। अब देखिए आगे हम लास्ट वाले को चेक करेंगे,
अब देखिए के आता है 11 पे, के 11 पे, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 15, 15 पे आता है ओ, और 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 होता है 19, और 19 पे आता है एस, तो ये एस बना है। और 19 में हम 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे आएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आया हमारा यहाँ पर ही, और डब्ल्यू आता है 23 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 27, 27। लेकिन लेटर कितने होते हैं हमारे, लेटर होते हैं हमारे 26। देखिए हमने जोड़ा 27, 27 पे 27 तो लेटर होते ही नहीं है हमारे, जब लेटर 27 होते हैं 26 तक हमारे लेटर होते हैं, तो हम इसे 27 लिख सकते हैं कि 26 प्लस 1, 26 प्लस 1, और तो एक पे क्या आता है, एक पे आता है ए, यानी कि जे टी के बाद में लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा, और ये 36 तो हमारा होगा, यानी कि इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा। और ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो, दिख तो रहा होगा आराम से, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह की सीरीज मिले आपको, तो जो संबंध इनमें होगा वही संबंध क्या होगा, इनमें भी होगा, यानी कि इनमें और इनमें सेम संबंध चल रहा होगा। तो देखिए हम ध्यान से देखें तो अब 5 6 का योग करेंगे तो 11, 2 और 1 3, 3 5 8, यानी कि इनका योग 8 बन रहा है, और इनका अंतर ले लें 8 3 का, तो अंतर 11 3 आ रहा है, 8 और 11 का अंतर 3 आ रहा है। इसे देखिए यहाँ का योग करें 5 और 10 का, तो ये आया 15, 15, और देखिए 3 5 3 8, 5 3 8, 8 4 5 3 8, 8 4 12, इसका अंतर लेंगे तो अंतर यहाँ भी देखिए अंतर 3 आया, अंतर 3 आ रहा है। और हम इसी तरह से लास्ट वाला को जोड़ लें, क्योंकि यहाँ तो हमें दिया नहीं गया है कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए हम जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6, और जो हमारा लास्ट वाला आ रहा था ये क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था, यानी कि 3 माइनस करने पे, देखिए हमने क्या क्या कर रहे थे, 3 माइनस कर रहे थे तो हमारा ये 12 आ रहा था, देखिए 15 में से हम 3 माइनस कर रहे थे तो हमारा 12 आ रहा था। तो अब हमें करना है, हमने 3 जोड़ देंगे इसमें, जो इनका योग करा 1 और 3 4, 4 2 6, ये 6 करा, और 6 में हम 3 जोड़ेंगे, 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 9, 9 बनेगा। और नीचे हमारा 2 2 दिया गया है, नीचे 2 दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 9 बनने आया, और 9 में से हम 2 माइनस कर देंगे, यानी कि क्योंकि हमारा ये 2 दिया गया, 9 में से हम 2 माइनस करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा आएगा 7, और कुछ 7 दिया गया, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 7 दिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7, 7 2 9, और देखिए हमने यहाँ 7 आ गया हमारा, 7 2 9, और 5 3 2 5 और 1 6, 7, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3 बना। जिस देखिए एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का, देखिए इस तरीके से हमारा आंसर निकला। अब एक तरीका और भी एक क्वेश्चन को हल करने का, ये देखिए इसका गुणा करते हैं 5 और 6 का 30, ये हो जाएगा 30, और देखिए हम इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो जी 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और इन्हें जोड़ेंगे हम 25 और 1 26, 26 4 30, यानी कि 30 बराबर आपका 30 इस तरह से मिल जाएगा। और देखिए यहाँ भी जो आप करेंगे, देखिए 5 की और 10 की गुणा करेंगे, 5 की और 10 की, 10 पंजे 50, 50 मिला। देखिए अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है 16, इन सबको जोड़ेंगे, 9 16 25 25 50, तो ये इनका सबका योग करेंगे, हम योग करेंगे तो ये भी देखिए हमारा 50 बराबर 50 हो रहा है, इस तरह से भी हमारा आंसर निकल रहा है। फिर देखिए इसे हम करें
तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। इन सबको जोड़ेंगे 9 और 1 10 4 14, ये 14 बना, यानी कि 14 बना और बराबर। तो देखिए हम यहाँ 2 दिया गया है और 2 में हम किसकी गुणा करें कि हमारा 14 बन जाए। 2 में हम किसकी गुणा करें 14 बना, तो इसमें 2 में हम 7 ही गुणा कर देंगे तो 7 दूनी होगा 14, यानी इस तरह 14 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 तरीके से हमारा आंसर निकला है, मैंने 2 तरीका आपको सिखा दिए। जैसा तरीका आपको एग्जाम में याद रहे उस तरह से आप आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। इस क्वेश्चन में आपसे सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से हल करने से पहले आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, वरना आपसे इस तरह क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। तो देखिए हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, इस साइड होगा आपका पूर्व और ये साइड होता है आपका पश्चिम। और देखिए हमेशा याद रखना, अगर आपको दाएं बाएं में थोड़ी दिक्कत होती है तो मान लिया आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ जैसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर चला, कि सीधी सड़क पर चला, ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर सीधी साइकिल चलाता, ठीक है। तो मान लिया वो सीधे जा रहा है इस तरह से, तो हमें इस तरह से चिन्ह लगाना है। तो ये हमें पता नहीं है बायां किधर होगा दायां किधर होगा, तो हमेशा याद रखना जो चिन्ह बनाया आपने, मतलब ये वाला चिन्ह बनाया है, तो इसे आप अपने आप को खुद को मानना। इस चिन्ह को क्या है, अपने आप को खुद को मानना। इस चिन्ह को आप अपने आप खुद को मानेंगे तो हमें आप ये समझना कि मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ। तो हम घड़ी कौन से हाथ में मानते हैं, हमेशा याद रखना घड़ी मानते हैं बाएं हाथ में, तो हमारा बायां हाथ होगा ये, यानी कि बायां हाथ हमारा ये होगा, बाएं हाथ ये होगा, जिसमें घड़ी मानते हैं बाएं होगा और जिसमें घड़ी नहीं मानते वो होगा दायां। इस तरह से आप बायां दायां याद रख सकते हैं, ठीक है। और आपसे वो कहे कि आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बायां हाथ कौन सा होगा, आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ कौन सा होगा। तो हमेशा याद रखना आप घड़ी कौन से हाथ में मानते हैं। अगर देखिए आप घड़ी नहीं मानते हैं तो घड़ी खरीद लो, 50-60 रुपये आपको लोकल घड़ी मिलेगी, और आप सॉरी देखिए 50-60 रुपये आपको घड़ी मिलेगी लोकल, ठीक है, आप उससे बांध लो और आपको दिशाओं का दाएं बाएं मोड़ने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हमेशा रहना घड़ी मानते हैं बाएं हाथ में। आप इस तरह से खड़े हैं, माने कि आप इस तरह से खड़े हुए हैं, तो आपका बायां हाथ कौन सा होगा, बायां होगा इसी वाला हाथ, क्योंकि इसमें घड़ी बांधोंगे तो ये आपका बायां होगा। आपसे कहा जाए कि बायां मुड़, जब आपसे कहा जाएगा बाएं मुड़ना है तो बाएं इस तरह मुड़ना है, और आपसे कहा जाएगा दाएं मुड़ना है तो दाएं इस तरह मुड़ना है। तो हमेशा रखना इस तरह क्वेश्चन में आपको हमेशा 90 डिग्री मुड़ना होता है। आपसे कह भी रहा है, देखिए यहाँ कह भी रहा है सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले हैं। क्या है, सभी मोड़ क्या है, 90 डिग्री वाले हैं। तो अब देखिए आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो ये अब क्वेश्चन पढ़ते रहो करते रहो। आपसे कह रहा है सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब पता नहीं कहाँ चला रहा है, वो सीधे जा रहा है। हमने माना सोहन क्या है, सोहन यहाँ पर ही है, अभी हमने मान लिया सोहन यहाँ पर ही है, सोहन क्या है यहाँ पर ही है। यहाँ से उसने सीधे साइकिल चलाई इस तरह से, वो चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। फिर आगे कह रहा है, क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब हमें पता ही नहीं बायां किधर है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो चिन्ह बनाया आपने, मतलब ये चीज जो चिन्ह बनाया, इसे आप बायां, इसे आप अपने आप को खुद को मानना, इसे आप खुद को मानना। और ये आपके जो ये क्या है, ये 2 क्या है, 2 आपके हाथ हैं, ये 2 आपके हाथ हैं। तो आप घड़ी कौन से हाथ में मानते हैं, आप घड़ी मानते हैं बाएं में, यानी कि बायां आपका ये वाला हाथ होगा। घड़ी मानते हैं बाएं हाथ में, तो बायां क्या होगा, आपका ये वाला हाथ होगा। तो आगे जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई, 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, ठीक है। अब वो आ गया चौराहे पे, कि वो इस चौराहे पे आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर से आगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए आपसे कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि चौराहे से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब बाएं कौन सा होगा आपको, देखिए अब मान लिया आप, देखिए इस चिन्ह को आप मानो खुद को मानो, ठीक है, ये चिन्ह क्या है, आप खुद खड़े हुए हैं, तो आप घड़ी कौन से हाथ में बांधेंगे, घड़ी बांधते हैं बाएं हाथ में। बाएं हाथ कौन सा होगा आपका, बायां ये होगा, ठीक है। अगर आपसे बोलता दायां, दायां बोलता तो देखिए आपका दायां कौन सा होता, ये वाला हाथ होता, तो आपको दाएं मुड़ना होता तो ऊपर मुड़ते। लेकिन आपसे पूछ रहा है बायां, आपसे पूछ रहा है बायां, तो बायां कौन सा है, आपका ये वाला हाथ है। तो आपको कैसे कह रहा है कि चौराहे से बाएं,
चौराहे से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करता करी उसने, और फिर 2 किलोमीटर दूरी तय करी, वो पहुंच गया यहाँ पर ही, अब यहाँ पहुंच गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब यहाँ पहुंच गया, अब वह उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि अब जो उसका मुंह है इस तरफ है, इस तरफ जो मुंह है वो क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि इधर क्या है, दक्षिण दिशा है, ये क्या है, दक्षिण दिशा, इस तरफ क्या है, दक्षिण दिशा है। और ये दक्षिण आपका नीचे है भी, दक्षिण नीचे है ही भी, और दक्षिण इधर हमारा आया भी है, ठीक है। तो आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे कि वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, यानी कि शुरू में बताना है। तो देखिए, वो घर था उसका ये, और साइकिल चलाई थी उसने इस तरफ, साइकिल चलाई थी इस तरफ, तो ये कौन सी दिशा हुई, ऊपर होती है उत्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन समझा है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन आपसे अब गलत नहीं होगा, बस आपको वीडियो और आपने प्यार से देखिए तब। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वंदना विशाल और बनीता की बेटी है, अमित बनीता के भाई का बेटा है, अमित के लिए वंदना कौन है। तो देखिए, क्वेश्चन हमें यहां से करेंगे, वंदना क्या है, विशाल और बनीता की बेटी है। कौन, वंदना, ये विशाल हो गया और ये बनीता हो गई। इनकी बेटी कौन है, इनकी बेटी है वंदना। ये हो गई वंदना। तो ये दोनों कौन हो गए, जब इनकी बेटी हो गई, तो देखिए ये विशाल है और ये बनीता है, तो ये कौन होगी, इनकी हो गई पत्नी, ये होगी पत्नी, ये है पत्नी। बनीता कौन है, विशाल की पत्नी हो गई इस तरह से। तो ये सब तो क्वेश्चन कह रहा है। फिर ये आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, अमित बनीता के भाई का बेटा है, जो अमित है वो बनीता के भाई का बेटा है। तो देखिए, ये बनीता है और बनीता का भाई होगा कोई, बनीता का भाई होगा ये, और बनीता का भाई का बेटा, बनीता के भाई का बेटा कौन है, अमित है, कौन है, अमित है। तो अब जो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अमित के लिए वंदना कौन है, यानी कि ये अमित हो गया और ये कौन हो गई, वंदना हो गई। तो अमित के लिए वंदना कौन होगी, तो देखिए ये विशाल है, विशाल की पत्नी कौन है, बनीता, और बनीता का भाई, और बनीता के भाई का बेटा कौन है, अमित है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई बहन। यानी कि अमित कौन होगा, अमित के लिए वंदना कौन होगी, ये होगी इसकी बहन, ये होगी इसकी बहन, यानी कि चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ भी गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम मिले और आपके पास टाइम ना हो क्वेश्चन को हल करने के लिए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपकी, तो आपको करना क्या है, जो ऑप्शन सबसे लंबा दिएगा, जैसे ये ऑप्शन क्या है, सबसे लंबा दिया जा रहा है, तो 99% क्या होगा, आपका यही आंसर होगा। 99% आपका यही आंसर होगा। 1% आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना 99% आपका आंसर यही होगा, जो ऑप्शन सबसे लंबा दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ आपको लिए, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, आपको ये तब करना है जब आपके पास में टाइम नहीं हो, लेकिन अगर टाइम है तो आपको हल करना है, और टाइम नहीं है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पर टिक करना है, लेकिन छोड़ना आपको क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क इसके स्थान पर क्या हुआ, और ये यहाँ आपसे कह रहा था प्लस के लिए माइनस लिखा था, माइनस के लिए डिवाइड लिखा था, डिवाइड का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस। तो आपको बस चिन्ह चेंज करना है और आंसर निकाल देना है। और देखिए लिखा है आपको पहले क्या है, डिवाइड है, ये डिवाइड है, और डिवाइड के लिए क्या करा गया है, डिवाइड का अर्थ है गुणा, इनकी इसका अर्थ हुआ गुणा। फिर देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, और प्लस का अर्थ है माइनस, यानी जहां प्लस देंगे वहां को माइनस लगाना है, माइनस। और फिर देखिए आप आगे कह रहे हैं माइनस का अर्थ है डिवाइड, यानी कि जो माइनस है यहाँ आपको डिवाइड का चिन्ह लगाना है, डिवाइड। और देखिए गुणा का अर्थ है प्लस, यानी कि गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप इसे हल कर लो, आंसर निकल आएगा। इनकी 12
गुणे 6 माइनस 28, डिवाइड का चिन्ह तो बटे में 7 आ जाएगा, 7 और प्लस 14, इसे काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। 7 चौक 28, 4 बार में गया, और ये 12 छंग 72, ये हो गया 72, और ये 4 क्या है, माइनस का है, और देखिए ये क्या है, 14 प्लस का है, तो जिसमें 4 4 कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा हमें 10, ये 10 बचेगा कि 14 में से माइनस में 4 चले जाएंगे तो ये 10 बचेगा। तो आप इन्हें जोड़ लो कि 72 को और 10 को जोड़ेंगे, यानी कि ये 72 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 82। ये है ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त बेन आरेख चुनिए। तो आपको बनाना है इसका बेन आरेख क्या होगा। देखिए पहले आपको दिया सूर्य, फिर बृहस्पति, फिर सौर प्रणाली। तो कैसा होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा था, सौर प्रणाली होगी, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है इसे कहते हैं सौर प्रणाली, ठीक है। और फिर देखिए इसके अंदर क्या था, आपको सूर्य भी आ जाएगा, इसके अंदर आपको सूर्य भी आ जाएगा, और इसके अंदर आपको बृहस्पति भी आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका बेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ये दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए इसे सबको भूल जाओ, ठीक है, ये बेन आरेख का क्वेश्चन है, इसे आसानी से हम बनाएंगे, इतनी लंबी आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारे यहाँ कथन से। कथन में कह रहा है कि सभी एलियन लोग हैं, जिनकी सभी एलियन है वो क्या है, लोग हैं। एलियन को लिख दिया हमने ए से, क्योंकि एलियन को लिखा हमने ए से, जो सभी एलियन क्या है वो लोग हैं, सभी एलियन लोग हैं। लोग को लिख दिया हमने एल से, लोग को लिख दिया हमने एल से, कि सभी एलियन लोग हैं, ये वाला हो गया हमारा पहली वाली लाइन हो गई। अब देखिए हम सेकंड वाली लाइन पे आते हैं। ये कह रहा है सभी लोग क्या है, स्तनधारी हैं। सभी लोग हैं, सभी जो लोग हैं वो क्या है, स्तनधारी हैं, यानी जो सभी लोग हैं वो क्या है, स्तनधारी हैं। इसे लिख दिया हमने एस से, इसे लिख दिया स्तनधारी को लिख दिया हमने एस। सभी लोग क्या है, स्तनधारी हैं। फिर लास्ट में कह रहा है सभी स्तनधारी क्या है, पशु हैं। सभी स्तनधारी क्या है, पशु हैं, यानी कि जो सभी स्तनधारी हैं वो क्या है, पशु हैं। ये पशु को लिख दिया हमने पी से। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर, यानी कि आंसर पे अपने। तो पहले निष्कर्ष फर्स्ट में हमसे कह रहा है कुछ पशु, यानी जो कुछ पशु हैं वो स्तनधारी हैं, यानी कुछ पशु हैं वो स्तनधारी हैं, कुछ पशु स्तनधारी हैं। तो देखिए जो वाला ये वाली रेखा जो कि किसकी, स्तनधारी की है, और पशु की है भारत। तो देखिए इसके जो अंदर होंगे पशु, देखिए पशु तो सभी हैं, आपसे कह भी रहा है कुछ पशु स्तनधारी, तो इसके अंदर क्या होंगे, ये कुछ पशु होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ पशु होंगे, और कुछ पशु स्तनधारी हैं, यानी कि पहले वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। जो पहला वाला कह रहा है कुछ पशु स्तनधारी हैं, यानी कि पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया, पहला वाला कथन है वो निष्कर्ष हमारा फलत सही हो गया। और निष्कर्ष सेकंड में हमसे कह रहा है, सेकंड में हमसे कह रहा है सभी लोग एलियन है, सभी लोग क्या है, एलियन है। देखिए अगर हम अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अब सभी लोग एलियन है, तो ये लोग तो क्या है, देखिए एलियन का जो है, एलियन तो छोटे अंदर है, और लोग क्या है, ये लोग क्या है, बाहर हैं। तो सभी लोग एलियन कैसे हो जाएंगे, सभी लोग एलियन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए बाहर आपका ये वाला भाग बच जाएगा, ये वाला भाग आपका बाहर बचेगा। तो सभी लोग एलियन है क्या, नहीं होंगे। और आपने यहाँ कुछ ये कहता कि कुछ लोग एलियन है तो आंसर सही होता, लेकिन इस तरह से कह रहा है कि सभी लोग एलियन है, तो ये आंसर गलत होगा हमारा, क्योंकि बाहर जगह छूट रही है हमारी। तो निष्कर्ष सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये सेकंड वाला हमारा गलत होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही होगा खाली। और ये कहाँ दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट हमारा पालन करता है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन में तो क्या हमसे कह रहा है यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपसे पूछ रहा है 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 दिन बाद क्या होता है, दिन हमारे रिपीट हो जाते हैं, दोबारा से दिन हमारे रिपीट होते हैं 7 दिन के बाद में। तो जो हमारे क्या है 91 दिन के बाद पूछ रहा है, तो हम इसे 91 को देंगे 7 से भाग। जब 91 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और बचा 2, 7 तियां 21, 7 एकम 7
बचा 2, 7 या 21, यानी कि 13 बार कट गया, यानी कि शेष हमारा क्या आया, 0 आया। शेष हमारा 0 आया, शेष हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, 7 से पूरी तरह से कट गया। जब 7 से पूरी तरह से कट गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो हमारा 91 दिन बाद क्या होगा, जैसे आज गुरुवार है तो शेष 0 आया, तो हमारा 91 दिन के बाद में क्या होगा, 91 दिन के बाद में भी हमारा गुरुवार ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कोण कितना होगा, तो हमेशा याद रखना कि थीटा बराबर होता है 11/2m माइनस 30h, ये होता है, ये तो हमारा सूत्र है, इसमें आप वैल्यू रख लो। तो 11/2 m से क्या होता है, m से होता है मिनट, मिनट कितना है, b है 12, तो गुणे 12 माइनस और 30, h कितना होता है, h होता है घंटा, यानी घंटा कितने हैं, 2 गुणे 2। अब इससे गुणा कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए ये 2 से 12 जाएगा 6 बार में, तो ये जाएगा 11 के 6 गुणा करेंगे, 11 6 66, 66 माइनस और 30 की 2 गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, ये 60 हो गया, और 66 में से 60 जाएगा तो आएगा ये 6 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये क्या है, ये है प्रश्न आकृति, और ये पता है आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इससे जो मिलती जुलती आकृति कौन सी होगी, मतलब इससे मिलती जुलती सेम आकृति इस तरह की कौन सी होगी, इससे मिलती जुलती हो, ठीक है, तो कौन सी आकृति होगी। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये देखिए इसमें क्या है, ये वाली नहीं है, ये वाली आकृति नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा देखिए ये तो हमारा होगा नहीं, और देखिए इसमें क्या है, इसमें खाली एक तीर है, और इसमें क्या है, देखिए 2 तीर हैं, तो देखिए इस तरह से हमारा जो बी वाला भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ये वाली भी कट जाएगी। और देखिए डी वाले में देखिए इसमें भी क्या है, आपका एक ही तीर है, और इसमें 2 तीर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला भी आपका कट जाएगा। देखिए डी भी आपका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी कहाँ दिया है आपको, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्यों, देखिए इसमें आपको देखिए इसमें आपके 2 तीर हैं, और इसमें ये आपके 2 तीर हैं, इसमें ये वाली आकृति है और इसमें ये वाली भी आकृति देखिए आपको, तो ये आ गया सी, और सी कहाँ दिया था, ये दिया था ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, इस क्वेश्चन आपको दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल देंगे। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे और इसमें इस तरह की लाइनें खींची हो, तो आपको करना है क्या, इनमें आपको नंबर देना है कि 1 2 3 और 4, ये 4 बने, और 4 को 2 से गुणा कर देना है। ये 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुज होंगे 8, यानी कि इसमें त्रिभुज होंगे 8। तो आप देखिए इसमें देख लो एक, क्योंकि जो आकृति आपको देखिए यहाँ से यहाँ बन रही है, ये वाली आकृति बन रही है पहले अंदर, हम ये इस अंदर वाली आकृति को लेते हैं, ये वाली आकृति बन रही है इसमें, तो इसमें देखिए हम नंबर देंगे 1 2 3 और 4, 4 बनी, 4 को हमने 2 से गुणा करा तो 4 दूनी 8, इसमें बने हमारे 8 त्रिभुज। जब 8 ये बन गए तो देखिए और हमको कहाँ बनना है, तो देखिए एक आपका ये बनना है, एक ये बनना है आपका, एक ये हो गया, और फिर देखिए और आपका बनना है, एक आपका ये बनना है, ये 2 हो गए, और फिर ये आपका कहाँ बनना है, एक आपका ये बनना है, ये 3 हो गए, और क्या बनना है, देखिए एक आपका ये वाला बनना है, एक ये बनना है आपका, इस तरह से ये आपका 4 ये होगा, ठीक है 4 होगा, 8 में 4 और जोड़ देंगे, 8 4 होता है 12, यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 12 बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन करें। जल प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा नीचे बनता है, देखिए ये हमारा क्या लगा है, प्रतिबिंब लगा हुआ है, तो जल प्रतिबिंब बनेगा नीचे, तो जो क्या है हमारा डब्लू है, तो डब्लू का प्रतिबिंब कैसे होगा, देखिए हमेशा रखना जो करीब वाली चीज होगी वो करीब में रहेगी, और जो दूर वाली चीज है ये है, दूर वाली ये चीज है ये है, तो ये दूरी पहुंचेगी, ठीक है, करीब वाली चीज करीब में होती है और दूर वाली चीज दूर पहुंचती है, यानी कि जल प्रतिबिंब में इस तरह का होता है। तो ये इसमें क्या है, करीब में ये है, तो देखिए इसमें करीब में क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, इनकी इस तरह से आपकी आकृति बनके तैयार होगी जल प्रतिबिंब में, जब इस तरह से आपका जी जल प्रतिबिंब लगाया जाएगा इस पे, तो ये वाली आकृति बनेगी। और कहाँ दिख रही है, देखिए इसमें नहीं है, ये नहीं है,
ये नहीं, ये है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।